आज हम बना रहे हैं एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से। आज हम आपको नए तरीके से स्नैक्स बनाना सिखाएंगे। स्नैक्स बनाने के लिए वीडियो शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्नैक्स बनाने हैं उसके लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया, 1 पाव हमने कीमा ले लिया है। शिमला मिर्च ले लिए, 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद हमने गाजर ले लिए, उसको बारीक कटिंग कर लिया, चॉप कर लिया है। मैदा ले लिया है, कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं, 1 कप हमने दूध ले लिया है। सबसे पहले हम कीमे को फ्राई कर लेंगे। इधर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए हैं और इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। जो 1 पाव कीमा लिया है हम वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कीमे का कलर चेंज होने तक कीमे को फ्राई कर लेंगे। कीमा जो हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हमने 1 पाव कीमा लेना है चिकन का, हमने बारीक कटिंग नहीं करवाना। ये थोड़े मोटा हो, जितना ज़्यादा बारीक होगा वो मज़े का नहीं लगेगा, मोटा होगा तो अच्छे से मज़े से खाया जाएगा, बना जाएगा। और ये हमने क्रीमी क्रीमी जूसी कीमा रखना है। हमने इसको रफली इसीलिए बनाया है ताकि ये जितना रफली होगा उतना ही जूसी बनेगा, उतना ही मज़े का बनेगा। कीमे का कलर चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड कर देंगे। जो हमने हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो इनको फ्रेश चॉप करके लहसुन और अदरक को वो ऐड कर ले। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने पाउडर ऐड करना है कि हमने पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने फ्राई कर लिया है। चिकन की स्मेल खत्म हो गई है। इस टाइम पे हमने जो शिमला मिर्च कटिंग करके रखी थी, चॉप करके रखी थी, वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसके हम गाजर ऐड कर देंगे। हमने 1 अदद ऑरेंज वाली गाजर ली है, एक हमने छोटी वाली रेड वाली गाजर ली है। 2 तरह की हमने गाजर ले लिए, इनको हम फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हमने ब्लैक मिर्च ले लिए, उसको मोटा मोटा हमने ब्लेंड कर लिया है। साथ ही हमने खुश्क धनिया का पाउडर ले लिया और चिकन क्यूब ले लिया हमने। हाफ लिया है हमने चिकन क्यूब। फुल वाला चिकन क्यूब नहीं लेना। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो हाफ चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़े से हम लोग मसालों को इसमें फ्राई कर लेंगे। साथ ही फिर हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। जो हमने 2 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें आपने जिस तरह का नमक कम ज़्यादा रखना है वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह का भी नमक रखेंगे आप। इसमें हमारे सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। 2 टेबलस्पून हमने भर के मैदे के लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन के साथ और सब्जियों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बेसन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है सब्जियों के साथ, चिकन के साथ। अब इस टाइम पे हम मैदे की इस टाइम पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप हमने दूध लिया है वो ऐड कर देंगे। दूध ऐड करके इसको मुसलसल हिलाना है हमने। जैसे दूध ऐड करेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगा दूध। ये हमने क्रीमी क्रीमी बनाना है, इसीलिए हमने इसमें दूध ऐड किया है, मैदा ऐड किया है। इससे ये क्रीमी बनेगा और जूसी जूसी रहेगा। ये देखिए हमने दूध ऐड किया है, साथ ही ये थिक होना शुरू हो गया है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। इस टाइम पे ये हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रखना है। जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। हमने इसकी इस तरह की थिकनेस रखनी, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। हमने मैदा ले लिया, 1 कप हमने मैदा लिया है। 1 अदद हमने अंडा ले लिया है। अंडे को मैदे में मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक पतला सा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर जो हम मैदे का बना रहे थे, मैदे और अंडे का बना रहे थे, वो हमारा रेडी हो गया है। इसको हमने इतना पतला रखना है, ये हमारा 2 जगह पे इस्तेमाल होगा। ये हमने बना लिया, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड को बेल लेंगे। अब हम इसको ब्रेड को अच्छे से बेल लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे हम। इस तरीके से बेल के
हम एक गिलास ले लेंगे या कोई भी सांचा ले लेंगे, उसको राउंड शेप देने के लिए इस तरीके से हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। और ये जो किनारे हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बाद में ये हमारे काम आएंगे। इस तरीके से हमने इनको सारी ब्रेड्स को बेल के इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। ये हमने सारी ब्रेड्स को राउंड शेप में कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको हम इधर रखेंगे एक साइड पे। थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे हम एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो हमने लई बनाई थी वो लगाएंगे। अगर हम पानी लगाएंगे पानी से भी हो जाएगा, लेकिन जो हमने पेस्ट बनाया है वही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वही लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी सारे रोल रेडी कर लेंगे। हमारे तकरीबन सारे रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। हमने सारे के सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। ब्रेड हमारी ज़्यादा फ्रेश थी, इसी वजह से वो हल्का हल्का किनारे जो है ना वो रफ़ हो गए हैं। दूसरा हमारा पेस्ट देखें आप कितना कुछ इस्तेमाल हुआ है। हमने कितना पेस्ट बनाया था, उसमें से सिर्फ आधे से भी कम जो है ना हमारा पेस्ट इस्तेमाल हुआ है। ये पेस्ट हम दोबारा सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा स्नैक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। इसमें प्याज हमने और ग्रीन मिर्च कटिंग करके इसीलिए नहीं डाली थी, जो प्याज होता है वो अपना पानी छोड़ देता है फ्रीज़ की हुई चीज़ में, और वो चीज़ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल, इसीलिए हमने इसमें प्याज इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेड जो ब्रेड बच गई थी हमारी, उसका हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए। ब्रेड क्रम्स बना के उसको हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया तवे पे, ताकि ये ड्राई हो जाए। और जो हमने ये लिक्विड बनाया था, लई बनाई थी, अब हम इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने इस्तेमाल किया है इसको राउंड करने के लिए, चिपकाने के लिए। अब इसको हम इसके अंदर डिप करके फिर इसमें लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अंडा एक अदद इस्तेमाल किया। अगर हम ज़्यादा अंडे इस्तेमाल करते हैं, अंडे जो है ना महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा, सर्दी आने की वजह से महंगे होना शुरू हो गए हैं, इसीलिए हमने एक अंडा इस्तेमाल किया है, बाकी का हमने मैदा इस्तेमाल किया है। अगर हम अंडे इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेड जो है अंडा बहुत ज़्यादा जज़ब करती है, इसीलिए हमने सिर्फ अंडा एक इस्तेमाल किया है उसमें मैदे में, ताकि हमारी लई भी ज़्यादा बन जाए और हमारा जो हमने ये बनाए हैं इसको भी हमारा अंडा कम लगे और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। कुछ को हम फ्रीज कर लेंगे, कुछ को आपके सामने फ्राई करके दिखाते हैं। इधर मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, जो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम स्नैक्स डाल देंगे फ्राई होने के लिए। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इनकी हम साइड पलट लेते हैं। एक साइड से हमारे गोल्डन गोल्डन कलर आ गया, दूसरी साइड से फ्राई कर लेते हैं। अब ये हमारे फ्राई हो गए। इस टाइम पे हम इनको स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे ताकि इसका सारा ऑयल नीचे गिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। साथ हमने रेड चिली गार्लिक सॉस रेडी कर ली है। इस तरीके से हम टी टाइम के लिए स्नैक्स रेडी कर सकते हैं, स्नैक्स बना सकते हैं एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से। आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। इस तरीके से हम बना के इनको सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आए उनके आगे, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए हम इस तरीके से बना के इनको सर्व करेंगे। साथ ये वाली सॉस रखेंगे और साथ हम चाय बना लेंगे। इसके अलावा अगर वो ट्राई ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।